हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन 6 चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। कौन कौन सी वो 6 चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। जैसे ऑल टाइम रिटर्न, फंड साइज, रिटर्न एंड रैंकिंग, अल्फा, बीटा और शार्प। इन 6 चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। इनको आप किस तरीके से देख सकते हैं और इनका क्या क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं ऑल टाइम रिटर्न कितने होने चाहिए, फंड साइज कितना होना चाहिए और अल्फा कितना होना चाहिए, बीटा कितना होना चाहिए और शार्प रेशियो आपको कितना होना चाहिए। यदि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो कैटेगरी में, तो आपका कितना होना चाहिए, मिड कैप में कितना होना चाहिए और स्मॉल कैप की कैटेगरी में कितना होना चाहिए मिनिमम। ये सारी चीज़ हम आपको डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि भैया हमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। दोनों केस में मैं आपको ये बता देता हूँ, किसी में भी आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो, आपको इन 6 चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों आपके पास दूसरा कोई ब्रोकर हो, एंजल वन हो, जिरादा हो, अप स्टॉक हो, 5 पैसा हो, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ वो आपको ऑप्शन उसमें मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी ऑप्शन मिल जरूर जाएंगे। तो आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके रखा है और मेरे सामने यहाँ पे कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड आ चुके हैं, जैसे मोतीलाल हो गया, पराग पारिक हो गया, बंधन हो गया और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। तो आइए किसी एक म्यूचुअल फंड को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम मान के चलते हैं आप यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया कि भैया हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पॉपुलर फंड में आ रहा है इसीलिए। तो क्या है, ये 6 चीज़ें इसमें सही बैठती हैं वो देख लेते हैं। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने ओपन किया, आप देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना होगा ऑल टाइम रिटर्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखो, ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा 1 मंथ के रिटर्न, 6 मंथ के, 1 ईयर के, 3 ईयर के, 5 ईयर के और ऑल के। ऑल का मतलब ऑल टाइम के, जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से रिटर्न दिखा देगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पे पहले 1 ईयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 1 ईयर के रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे 4% के हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता हो किसी भी म्यूचुअल फंड के 1 ईयर के रिटर्न आपको इसी तरीके से मिलने वाले हैं, क्योंकि लगातार स्टॉक मार्केट लगातार यहाँ पे 8-10 महीने से नीचे गिर रहा है, इसीलिए आपको 1 साल के कम रिटर्न दिखाई देंगे। लेकिन 3 साल के रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 31% है, 5 साल की बात करें तो 36% है और ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 24% एवरेज रिटर्न यहाँ पे निकल के आए हैं। तो 24% रिटर्न निकल के आए हैं, तो ये 24% जो रिटर्न है ठीक ठाक है। क्यों, मैं अभी आपको बता दूँ। देखो, हमने यहाँ पे कुछ कैटेगरी लिख के रखी हैं, जैसे यदि मान लो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो जो हमारी लार्ज कैप कंपनी का म्यूचुअल फंड है, तो उसमें मिनिमम रिटर्न 13% होने चाहिए एवरेज। यदि मिड कैप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिड कैप को देख रहे हो किसी म्यूचुअल फंड को, तो उसमें मिनिमम 17% होना चाहिए, मिनिमम की बात करूँ कम से कम। और यदि आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को देख रहे हो तो उसमें मिनिमम 19% होना चाहिए। तो हम किसको देख रहे हैं, मिड कैप कैटेगरी का। क्यों, देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का हमारा म्यूचुअल फंड है। तो ऑल टाइम के रिटर्न मैंने क्या बोला, मिनिमम कम से कम 17% तो होने ही चाहिए। इसके कितने हैं, 24%। तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें तो फिट बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा में क्या देखना, दूसरा देखना फंड साइज। वो कैसे देखेंगे, तो वो आपको थोड़ा नीचे आना, नीचे आने के बाद ग्रो एप्लीकेशन में आपको ऊपर ही यहाँ पे फंड साइज वाला ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं फंड साइज, यानी कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है वो आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 33,053 करोड़ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, यानी इतना पैसा इस म्यूचुअल फंड के पास है। तो देखो इसका ठीक ठाक फंड साइज हो जाता है यहाँ पे 33,000 करोड़, काफ़ी ज़्यादा फंड साइज हो जाता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो उसका कम से कम फंड साइज मिनिमम 1000 करोड़ तो होना ही चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 1000 करोड़ तो होना ही चाहिए। इससे ऊपर होगा तो अच्छी बात है। और मान लो ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जो वहाँ पे 10 साल पुराना, उसका 1000 करोड़ यहाँ पे फंड साइज, तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि देखो 10 साल हो चुकी हैं और 1000 लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो उसमें कम से कम यहाँ पे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ तो यहाँ पे होने ही चाहिए। तो इस तरीके से आप फंड साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कितना है, इसके यहाँ पे 33,000 करोड़ है, तो अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग। ये कैसे देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, आई जानते हैं। देखो रिटर्न एंड रैंकिंग देखने के लिए आपको नीचे आना है, आपको नीचे आते जाना। नीचे आएंगे ना आप, तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ग्रो एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है दूसरे एप्लीकेशन में ना हो, ये भी हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग वाला ऑप्शन दिखा देगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब ये होता है, रिटर्न का मतलब होता है यानी कि इसकी जो कैटेगरी है, देखो मिड कैप जो हमारा कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे कंपनी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनी मिड कैप की कैटेगरी फंड चलाती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कैटेगरी एवरेज यहाँ पे निकल के आता है कि जो हमारी मिड कैप की कैटेगरी के और भी म्यूचुअल फंड है, उसका जो एवरेज निकाले कैटेगरी का, तो वो कितना यहाँ पे निकल के आता है और इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना निकल के आता है, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखो रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करें तो कैटेगरी की एवरेज की बात करें एक साल में, तो इसकी कैटेगरी का एवरेज 2.5% का है, लेकिन इसका कितना 4.8% का। 3 साल की बात करें तो इसकी कैटेगरी का एवरेज 23.7% का, लेकिन इसका कितना 31% का। और 5 साल की बात करें तो इसकी कैटेगरी का एवरेज 28% है, लेकिन इसका कितना 36% का। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया जो हमारा म्यूचुअल फंड हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो हमारा कैटेगरी से उसके कम रिटर्न होने चाहिए। ऐसे म्यूचुअल फंड को आप छोड़ सकते हो। और आप देख सकते हैं ये हमारी जो कैटेगरी है उससे हर साल इसने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं रैंक विद ए कैटेगरी, यानी ये अपनी कैटेगरी में कितने नंबर पर रैंक कर रहा है। तो 1 साल की बात करो तो 9 नंबर पर था, 3 साल की बात करो तो 1 नंबर पर है, और 5 साल की बात करो तो 1 नंबर पर है। अब आपको क्या देखना है, आपको दोस्तों एक साल आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, 3 साल को भी छोड़ सकते हैं, आपको 5 साल को जरूर देखना है। यानी 5 साल में एवरेज ये कितने रिटर्न पर है, कितने रैंकिंग पर है, तो नंबर 1 पे है, तो अच्छी बात हो जाती है। तो ये चीज़ है दोस्तों, रिटर्न एंड रैंकिंग को आपको जरूर देखना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है अल्पा। अल्पा क्या होता है, आई समय, तो और आपको इस किस तरीके से देख सकते हो और कितना होना चाहिए। तो दोस्तों अल्पा देखने के लिए आपको थोड़ा ऊपर आना होगा। जो हमारे ये रिटर्न दिखा रहे हैं ना, इसके थोड़े नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं होल्डिंग, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखना, एडवांस रेशियो, इस तरीके से, ठीक है। ये मैं ग्रो एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप दूसरे ब्रोकर में देख रहे हो, वहाँ पे ऊपर नीचे ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल ही जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अल्पा वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसका अल्पा कितना 13.18 है। दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड का अल्पा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अल्पा में क्या बताता है, अल्पा दोस्तों में यह बताता है इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। यानी इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से, बेंचमार्क इसका कौन है, इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। इसने अपने बेंचमार्क की तुलना से, इंडेक्स की तुलना में 13.18% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो जितना ज़्यादा अल्पा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अब मान लो यहाँ पे अल्पा 13% है, ठीक है, 12% होता, 10% होता तो भी अच्छा माना जाता है। यानी उसने अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है। मान लो यहाँ पे अल्पा माइनस में होता तो भाई साहब आप उसमें इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि उसने अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाए। तो अल्पा में यह बताता है। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा में क्या बताता है और कितना होना चाहिए। देखो दोस्तों बीटा में यह बताता है कि भैया इस म्यूचुअल फंड में यदि गिरावट होती है, यदि मान लो स्टॉक मार्केट गिरता है, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी गिरती हैं, तो ये म्यूचुअल फंड हमारा कितना गिर सकता है, कितना रिस्क है। तो 0.83% का ये म्यूचुअल फंड आपको इतनी गिरावट से यहाँ पे नीचे गिर सकता है। यानी किसी म्यूचुअल फंड का जो हमारा बीटा होता है वो भैया 1 से कम होना चाहिए, और किसी म्यूचुअल फंड का बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन बीटा आपको ऐसे भी देखना चाहिए, जैसे मान लो आप यहाँ पे मिड कैप की कैटेगरी की म्यूचुअल फंड को देख रहे हो और आप चाहते बीटा हमारा 40-50 होना चाहिए, तो नहीं होगा। यदि मान लो आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को देख रहे हो और आप चाहते बीटा हमारा यहाँ पे
करीब यहाँ पे 50-60 होने से नहीं होगा, बीटा आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा। जैसी जैसी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपका बीटा बढ़ता जाएगा। लार्ज कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका बीटा यहाँ पे 60, 70, 40, 50 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मिड कैप में करोगे तो 70, 80, 90 भी हो सकता है। लेकिन यदि आप स्मॉल कैप में करोगे तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप बीटा देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों शार्प रेशियो की बात करें तो किसी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। इसका कितना है, 1.73% का शार्प रेशियो है। शार्प रेशियो दोस्तों में यह बताता है इस म्यूचुअल फंड में कितने रिस्क लेने के बाद कितने रिटर्न बनाने की कोशिश की है। तो बस आपको ये देखना है शार्प रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा होना ही चाहिए। यदि 1 से ज़्यादा तो अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ दोस्तों आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें आपको बता दी, ऑल टाइम रिटर्न, फंड साइज, रिटर्न एंड रैंकिंग, अल्फा, बीटा, शार्प, ये 6 चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि भैया हमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों म्यूचुअल फंड से संबंधित, एसआईपी से संबंधित यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन 6 चीज़ों को जरूर देखना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा।